हेलो एंड वेलकम सर, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगा कि किस तरह से जो है आप पाइथन में आप कमांड चला सकते हैं। पहला कमांड अब चला के दिखाएंगे आपको पांडास का, दूसरा होगा नमपाई, तीसरा होगा आपका मैटप्लोटलिब, और चौथा हम जो है मैं एसक्यूएल कनेक्टर को यहाँ पे रन करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने सिस्टम में ये अपना इंस्टॉल होना चाहिए, जो कि मेरे पास पाइथन यहाँ पे पड़ा हुआ है। और पाइथन मेरे पास जो है वो वर्जन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.73। ठीक है, तो आप जो है यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ से ओपन करेंगे। अदरवाइज जो है आप जो है स्टार्ट प्रोग्राम में भी जा करके यहाँ से आप इसे यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे पाइथन का आपको फोल्डर मिल जाता है अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो आप सबसे पहले पाइथन को इंस्टॉल करें। तो सबसे पहले यहाँ पे पाइथन आप हमारे पास दे सकते हैं 3.7 का ये वर्जन है, और यहाँ पे हम यहाँ पे चूज़ करेंगे IDLE का। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। तो हमारे पास ये पाइथन खुला हुआ है, और यहाँ पे वर्जन जैसा कि मैंने आपको बताया पाइथन का जो है 3.7.3 का ये वर्जन है, लोअर वर्जन है, बट हम इसी पे ट्राई करेंगे आज और इस पे हम चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से जो है यहाँ पे जैसे कि अगर आपके सिस्टम में पांडाज जो है इंस्टॉल होता है तो आप जो है इस पे इंपोर्ट पांडाज करते हैं। इंपोर्ट पांडाज, इंपोर्ट पांडास करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे वो रन कर जाता है और इस तरह से एरर नहीं आता है। तो अगर आपके सिस्टम में इस तरह से एरर आता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको जो है यहाँ पे पावर सेल को ओपन करना पड़ेगा। पावर सेल को यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर जो है रन करवाएंगे यहाँ पे। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि यहाँ पे जो है हमारा ये जो पावर सेल है या फिर आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, आपका वहाँ से भी वर्क कर सकता है। कमांड प्रॉम्प्ट ले या पावर सेल ले, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पे पावर सेल लेता हूँ और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करवाना ज़रूरी होता है। ठीक है, तभी ये हमारा विंडोज़ सिस्टम 32 पे ओपन हो पाता है। तो हम जो है पांडास को रन करवाने के लिए यहाँ पे हम एक कमांड लिखेंगे। तो यहाँ पे कमांड क्या लिखेंगे, pip इंस्टॉल पांडाज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा टाइम लग सकता है अकॉर्डिंग टू सिस्टम स्पीड और इंटरनेट के स्पीड, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ों को डाउनलोड करता है पांडास के, और फिर जो है उसे फिर उस पैकेज को जो है पूरा यहाँ पे इंस्टॉल करता है। ठीक है, अब जो है ये डाउनलोड और इंस्टॉल होने के बाद अब हम यहाँ पे चेक करेंगे अपने पाइथन में आकर के कि हमारा ये इंस्टॉल हो गया है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोबारा से लिखेंगे इंपोर्ट पांडास। ठीक है, और यहाँ पे हम एंटर करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे ये रन कर गया है।
अब हम आगे का और भी कमांड इस पर हम डाल सकते हैं, जैसे कि import pandas और एज कंप्यूटर। ठीक है, तो ये हमने वेरिएबल यहाँ पे कंप्यूटर दे दिया है और हम देखते हैं इसे रन करवा करके। ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही जो है सिंपल से आप ये रन हो रहा है। ठीक है, तो आगे हम अगर इस पे जो है, जैसे कि हमें मुझे लगता है नमपाई भी इसी में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो इंपोर्ट नमपाई करेंगे यहाँ पे। तो नमपाई का पैकेज भी आपका पांडाज के पैकेज में ही आपका ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेता है, तो ये भी आपको इसी के साथ साथ आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इसे भी आप रन करवा कर आप यहाँ पे देखते हैं, तो ये आपका रन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मैटप्लॉटलिब की बात करें तो ये यहाँ पे शायद रन नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी तक इस पर डाउनलोड करके इंस्टॉल करा नहीं है पैकेज को। तो यहाँ पे हम चेक कर लें, यहाँ पे हम लिखते हैं मैटप्लॉटलिब। ठीक है, यहाँ पे जो है ये जैसे कि मैंने बताया आपको डाउनलोड नहीं है, इंस्टॉल नहीं है, तो यहाँ पे ये रन नहीं कर रहा है। तो हम वापस से इस पावर सेल में आते हैं और यहाँ पे हम वही कमांड लिखेंगे, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे एंटर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो है यहाँ पे मैटप्लॉटलिब भी पूरी तरह से यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। अब हम जो है इसको रन करवा के यहाँ पे देखेंगे, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखते हैं ये जो है रन कर चुका है, और यहाँ पे हम वेरिएबल भी डाल के चेक कर लेंगे। तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट py प्लॉट एज मैट। ओके, तो यहाँ पे इसने एक मैसेज दिया है और उसके बाद ये रन किया है। ठीक है, यानी कि इसने लिखा है मैटप्लॉटलिब इज बिल्डिंग द फॉन्ट केस, उसके बाद सेमीकोलन में दिस में टेक ए मोमेंट, यानी कि कुछ समय के बाद ये चल जाएगा। तो यानी कि हमारा जो फर्स्ट कमांड इसने जो एक्सेप्ट किया है, तो वो ये जो है वो करने में लेट किया, बट आगे की कमांड अब हम यहाँ पे देंगे तो ये तुरंत ही रन कर जाएगा बिना किसी मैसेज के। ठीक है, तो हम इसे भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डालेंगे फटाफट मैटप्लॉटलिब डॉट py प्लॉट एज रामायण। ठीक है, हमने यहाँ पे रामायण डाल दिया है और फिर यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं वेरिएबल के साथ ये आसानी से अब रन कर रहा है। तो पहला जो हमारा है उसमें इसने टाइम लिया था, बट ये दूसरे में हमारा टाइम नहीं लगा। अब हम जो भी कमांड या जो भी वेरिएबल यहाँ टाइप करेंगे तो ये अब फटाफट ये रन कर जाएगा। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये है आपका MS SQL कनेक्टर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लेंगे कि हमारा पैकेज है कि नहीं। तो यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और लिखेंगे MySQL डॉट कनेक्टर। ओके, और यहाँ पे प्रिंट हम कुछ भी करवा दे रहे हैं, जैसे कि राज, है ना।
बट यहाँ पे ये अभी लेगा नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है। तो यहाँ पे हम जो है वापस से पावर सेल में आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे पिप और फिर लिखेंगे हम इंस्टॉल। ओके, तो ये भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो है यहाँ पे हम वापस से अपने पाइथन पे आएंगे और पाइथन पे आकर के हम जो है ये कमांड डाल के यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। तो याद रखें, आपको जो है यहाँ पे ये सब चीज़ पैकेज को डाउनलोड इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे नेट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जो है यहाँ पे हम वापस से जो है वापस में टाइप करते हैं इंपोर्ट माई एस क्यू एल डॉट कनेक्टर और एज राज। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कमांड गलत लिखा है, तो यहाँ पे कमांड सही लिखेंगे, इंपोर्ट माई एस क्यू एल डॉट कनेक्टर एज राज, ठीक है। उसके बाद एंटर करेंगे और ये हमारा कमांड यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कमांड हमारा यहाँ पे प्रॉपरली ले चुका है पूरी तरह से। दोबारा आप अगर इस कमांड डालते हैं तो भी ये दोबारा भी ले ले। आप वेरिएबल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप कीबोर्ड लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये कमांड हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इस छोटी सी वीडियो में बेसिकली मैं यही बता रहा था कि आपको ये किस तरह से रन करवाना है अपने सिस्टम में। अगर इस तरह से भी रन नहीं होता है और कुछ डाउनलोड करने में आपको कोई परेशानी आती है तो आप जो है उस एरर को आप बढ़िया से पढ़ें, आपको उस एरर में ही उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। और नहीं तो आपको डेट और टाइम की भी आपको उसमें सेटिंग करनी पड़ती है। तो ध्यान रखिए कि जो हमारा लोकल लैंग्वेज या लोकल जो रीजन है वो हमारा सेट हो अपने सिस्टम में, डेट और टाइम। और इससे भी नहीं होता है तो आप जो इसमें सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करें दोबारा और उसको जो है कॉन्फ़िगर करें, उसके बाद ये बिल्कुल ही आराम से रन कर जाता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।